बीजेपी द्वारा झारखंड में चलाए जा रहे परिवर्तन यात्रा आज संथाल परगना के झारखंड उप राजधानी दुमका पहुंची, जहां पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए। कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और मोहन यादव ने एक बार फिर से हुंकार भरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी पूरे झारखंड में परिवर्तन यात्रा चला रही है, इस बार झारखंड विधानसभा 2024 के चुनाव में राज्य की जनता इसे परिवर्तन लाएगी और एक बार फिर से झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनाएगी। तो क्या कुछ कह रहे हैं परिवर्तन यात्रा के समापन सभा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, चलिए हम आपको सुनाते हैं। जो वादा करती है उस वादा को पूरा करती है। झारखंड में जो सरकार है वादा पूरा नहीं करती है। झारखंड में जनता लोगों को ठगती है और झारखंड को लूटती है। ये सरकार 5 वर्षों तक इन्होंने झारखंड को लूटा है, झारखंडियों को ठगा है। अब याद करिए, झारखंड को लूटते इन्होंने गंगा खंडार बना दिया है। आज चाहे नदी की बालू हो, चाहे पहाड़ की पत्थर हो, चाहे कोयला हो, चाहे लोहा हो, यहाँ तक कि जमीनों को भी उन्होंने लूटा है। और तो और जो कहते हैं कि हम आदिवासियों की जमीन की हिफाजत करते हैं, लेकिन जितना इसके राज्य में CNT एक्ट का, SPT एक्ट का उल्लंघन हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है, किसी के राज्य में उतना नहीं हुआ है। और तो और इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही रांची से लेकर के संथाल परगना तक CNT और SPT एक्ट का जो इन्होंने उल्लंघन किया है, आज तक किसी ने नहीं किया है। और इसीलिए मैं आज सब लोगों से यही कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि इसके राज्य में न कोई जमीन बचेगी, न इसके राज्य में कोई यहाँ रोटी बेटी माटी की जो संकट है, हमें इसे बचाना जरूरी है। और इसके लिए आने वाला 2024 के नवंबर दिसंबर में जब चुनाव होगी तो इस सरकार को बदलनी है और बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनानी है। यही मैं आज आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, यही मैं अपील कर रहा हूँ। और इस परिवर्तन की यात्रा में आप सब ये संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे, ताकि आने वाला समय झारखंड में हमें परिवर्तन करना है। और हेमंत सोरेन जी से कहना है कि हेमंत सोरेन जी जवाब दो और 5 वर्षों का हिसाब दो, क्योंकि 5 वर्षों को इन्होंने काम तो किया नहीं, कमाया इन्होंने खूब। आपने देखा होगा कि अफसर और मंत्री या सांसद के द्वारा छोड़ दीजिए, अफसर क्या कहते, इनके सचिव के नौकर के घर से भी करोड़ों करोड़ों टका निकलता है। वो टका किसका था? वो भालू के चोरी किया हुआ पैसा था, दारू के चोरी किया हुआ पैसा था, पत्थर की चोरी किया हुआ पैसा था, जमीन के फर्जीवाड़ा करके बेचा हुआ वो पैसा था। और ये सारे पैसे को इकट्ठा करके तो जनता को उसका लाभ नहीं मिला। और इसलिए हमने कहा है कि झारखंड को बचाना है, झारखंड को संवारना है, झारखंड वासियों की तकलीफों को दूर करना ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है।